तो आज हम लेके आए 2022 का जनरल टेस्ट पेपर। आज हम देखने जा रहे हैं कि जब सबसे पहली बार सीयूटी यूजी में जनरल टेस्ट का पेपर हुआ था तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम देखेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस थे, मैथ्स में किस लेवल के क्वेश्चंस थे, और जीके और करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस देख लेंगे कि आखिर इसमें पूछता क्या क्या है। ठीक है, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा जब तुम पेपर देखोगे। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं पेपर पे। सबसे पहली बात की देखो, 6 अक्टूबर 2022 को ये पेपर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखो जो सबसे पहला ही क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक्ट्रेस एंड मॉडल हरनाज संधू वाज क्राउन्ड एज डैश इन दिसंबर 2021। तो दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है और तुमसे पूछ रहा है अक्टूबर 22 के क्वेश्चन में। तो ये तुम्हें याद रखना होगा कि पिछले एक साल में जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, मेजर जो भी पर्सनैलिटीज रही हैं जिन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, वो सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, मिस यूनिवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैथ्स का क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 50% द सरफेस एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय। तो देखो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तुम्हें इसके लिए जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। ठीक है, तो देखो 6a² था। ठीक है, उसके बाद उसका सरफेस एरिया 50% से रिड्यूस कर दिया। 50% रिड्यूस कर दिया मतलब कितना हो गया, अब वो हो गया 6a/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब वो इतना हो चुका है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये तो 6a² ही रहेगा और ये बन जाएगा 6 × a²/4। ये हो जाएगा 2:3। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6a² और ये हो जाएगा 1.5a²। तो सरफेस एरिया कितने से कम हुआ है, अगर तुम नोटिस करोगे तो सरफेस एरिया कम हो रहा है 75% से। हमारा आंसर है ऑप्शन है 75%। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, इफ स्टार इज ए ऑपरेशन सच दैट a*b इज इक्वल टू 3a - 4b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3*4। तो इसमें सिंपली क्या पूछा है कि देखो a*b का ये फॉर्मूला है, तो 3*4 का क्या होगा, देखो 3*4। ठीक है, a*b को कैसे लिखा है, 3a - 4b। तो a की जगह 3 आ गया हमारा और b की जगह 4 आ गया, तो 3 × 3 कर दो, 3 × 3 - 4 × 4, ये हो जाएगा 9 - 16 होता है ये -7। ठीक है, -7 क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। तो देख रहे हो ना कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस तुम्हें फिट करना आना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, a*b का फॉर्मूला दिया हुआ है 3*4, तो पूछ रहा है तुमसे, तो 3*4 को बस रिप्लेस कर दो a*b से, सिंपली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है इसमें, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्राइएंगल इज रिटन एज VTKCPING। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो देखो ABCD जो जब मैंने तुम्हें बोला था, ठीक है, मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले वीडियो में भी बोला था कि जब तुम्हें रफ शीट मिले ना एग्जाम से पहले, तुम्हें जब रफ शीट मिलेगी तो उसमें तुम याद से ध्यान से तुम एक काम करना बस कि ABCD पूरा लिख लेना, और उसके साथ साथ जो भी पोजीशन है, जैसे A का 1 है, B का 2 ऐसे, Z का 26 है, ये सब कुछ लिख के रखना ताकि तुम्हें आसानी हो ऐसे क्वेश्चन करने में। यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो देखोगे कि T के बाद क्या आ रहा है, T बन जा रहा है V, R बन जा रहा है T, I बन जा रहा है K और A बन जा रहा है C। ठीक है, तो ये जैसे तुम्हें नोटिस करोगे कि +2 होते जा रहा है। T के 2 बाद आता है V, R के 2 बाद आता है T, वैसे ही I के 2 बाद आता है K। ठीक है, IJK, उसके बाद A के 2 बाद आता है C, 2 बाद मतलब कि A, उसके बाद B, फिर C। ठीक है, तो वैसे ही रेक्टेंगल का क्या बन जाएगा, R के 2 बाद क्या आता है, T आता है। तो देखो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर तुम नोटिस करोगे तो TGE TGE TGE, ठीक है, तीनों जो ऑप्शन बचे हैं हमारे उसमें TGE तो सेम दिया है, जो फोर्थ वाला है वो अलग है, यहाँ पे U है यहाँ पे V है। तो फोर्थ लेटर क्या है हमारा, हमारा है T। T क्या बन जा रहा है, T बन जाता है V हमारा, T के बाद TUV। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा होगा B या C में से। अब B या C में से देखो यहाँ तक भी सेम है। ठीक है, K P तक सबका सेम है, उसका जो थर्ड लास्ट लेटर है, यहाँ पे K है यहाँ पे I है, हमारे यहाँ पे थर्ड लास्ट लेटर क्या है, G। G के बाद क्या आता है, GHI, तो K नहीं होगा, हमारा होगा I, ऑप्शन C सही हो गया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आप पैटर्न का। तो पैटर्न का क्वेश्चन कैसे करना है, हमें एक एक एलिमेंट पकड़ लो। ठीक है, जो भी पैटर्न चल रहा है उसमें एक एलिमेंट पकड़ लो और देखो कि वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे तुम यहाँ प्लस का देखोगे, ठीक है, तो पहले प्लस कहाँ पे था, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में था, फिर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आया, फिर यहाँ पे आया राइट बॉटम कॉर्नर पे, फिर राइट टॉप कॉर्नर पे। तो अब यहाँ पे अगले स्टेप में कहाँ जाना चाहिए, लॉजिकली देखा जाए तो इस तरफ जाएगा वो। तो देखो कि कौन से फिगर में ऐसा हो रहा है, ऐसा तुम देखोगे इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, बस C में हो रहा है और A में हो रहा है। अब एक चीज़ और नोटिस करो कि जो पैटर्न चल रहा है, पहले इस तरफ था, डायगोनल कैसे कैसे, डायगोनल पहले इस तरफ था, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ है, फिर ऐसे है। तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगला ये बनेगा। तो देखते हैं अगला ऐसा किसमें है, ऑप्शन A में। तो ऑप्शन A सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द रेशियो टू नंबर्स आर इन रेशियो 7:10
एंड इफ सम ऑफ द नंबर्स इज 119 फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो देखो दो नंबर है वो 7:10 की रेशियो में, तो पहले इसको लिख लेते हैं 7:10 की रेशियो में। तो इसको देखो, इसको कैसे लिखना होता है वेरिएबल फॉर्म में, वेरिएबल फॉर्म में लिख लो इसको 7x और 10x। ठीक है, तुम्हें रेशियो ये दिया है तो तुम पहले इसको वेरिएबल फॉर्म में लिख दो। और तुमसे क्या बोला सिंपली कि जब 7x और 10x को हम प्लस करते हैं, ठीक है 7x प्लस 10x करते हैं हम, तो हमारा बनता है 119। तो ये कितना हो जाता है 17x हो जाता है, 17x हो जाता है 119। x कितना हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाई 17। 17 का टेबल अगर तुम्हें याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो क्या ट्रिक कर सकते हो, 17 देखो कि 17 इंटू 10 याद है तुम्हें, 17 इंटू 10 कितना होता है 170 होगा। अब 170 से कितना कम है ये, अगर तुम नोटिस करोगे तो 51 कम है। 51 कितने पे आता है 17 के 3 टाइम्स में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तुम ये ट्रिक कर सकते हो कि या तो तुम डिवाइड कर लो, ठीक है डिवाइड करोगे तब भी तुम्हें उतना टाइम लगेगा। उसकी जगह देखो मैं क्या करता हूँ कि 170 माइनस कितना है 51, तो 170 कितना होता है 17 इंटू 10 होता है, और 51 कितना होता है 51 17 इंटू 3 होता है। कम से कम तुम्हें 17 का 5 तक तो याद रहना चाहिए। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि 20 तक तो टेबल्स याद रहने चाहिए, मगर अगर नहीं भी याद है तो ये कर लेना 17 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 7। ठीक है, एक्स हमारा 7 आ चुका है, एक्स हमारा 7 है। तो डिफरेंस ऑफ द नंबर, तो 7x और 10x का डिफरेंस क्या होगा 3x होगा। 3x कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 21। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो एक और ये जीके का क्वेश्चन है, फर्स्ट जो भी फर्स्ट हुए हैं उन सबका तुम डिटेल याद रखना, उन सबका नाम याद रखना। इसका है ऑप्शन जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी। देखते हैं अब एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया, बढ़िया क्वेश्चन है रोम्बस। तो इसमें देखो, इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टी थोड़ी सी पता होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस सबसे पहले तो 2-3 चीज याद रखना कि रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स, ये पैरेललोग्राम का वन ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो डी सी और ए भी पैरेलल हैं, ए डी और बी सी पैरेलल हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज और नोटिस करनी होगी। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो डायगनल्स, ठीक है जब भी रोम्बस के डायगनल्स मीट करते हैं तो बनता है 90 डिग्री। ठीक है, जब भी रोम्बस के डायगनल्स मीट करते हैं, जहां पे भी मीट करेंगे वो वहां पे 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे हमें ये एंगल पता चल जाएगा। देखो ये जो ट्राइंगल है, मान लो यहाँ पे ओ है, ओ ए बी, ठीक है ये जो ओ ए बी ट्राइंगल है, इसके टोटल सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 40 प्लस 90 कितना होगा 130 डिग्री हो गया। 180 माइनस 130 डिग्री कितना होता है 50 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 50 डिग्री। अब यही एंगल, ये वाला एंगल भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टीज से। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तुम्हें ये सब पता रहना चाहिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 50 डिग्रीज, क्योंकि देखो ये ए बी और डी सी पैरेलल है, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही इस तरफ भी एंगल बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी के साथ। तो चलो आगे देखते हैं, नंबर सीरीज दिया है तुम्हें 2, 9, 28 और 64। तो क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, मैंने तुम्हें बोला था कि क्यूब्स और स्क्वायर को जरूर से जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें स्क्वायर का याद हो, ठीक है स्क्वायर क्या क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का सॉरी 1 का क्यूब क्या होता है 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64। अगर तुम्हें ये याद है तो तुम शायद ये वाला क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि तुम्हें एक पैटर्न नजर आ रहा होगा 2, 9, 28 और 64, 65। तो क्या चल रहा है यहाँ पे तुम देखोगे कि +1 हो जा रहा है, बस हर जगह +1 हो जा रहा है। ठीक है, जो भी क्यूब चलता है, ठीक है 1 क्यूब +1, 2 क्यूब +1, 3 क्यूब +1, 4 क्यूब +1। तो वैसे ही अगला नंबर क्या होगा 5 क्यूब, जो कि होता है 125 + 1 हो जाएगा 126, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो तुम्हें याद होगा कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, किसमें जेवलिन थ्रो में। देखा मेजर जो भी इंडियंस हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है ओलंपिक्स में, नोबेल प्राइज में और भी अलग सेक्टर्स में, वो सब तुम्हें याद रहने चाहिए। चलो एक और, अब ये नंबर सीरीज है, सॉरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ये। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में इसमें देखो, इसमें तुम्हें दो तरह से पैटर्न चले, एक तो अल्फाबेट का चल रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, फिर सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद जी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ए के बाद बी स्किप करके सी आ रहा है, सी के बाद डी स्किप करके ई आ रहा है, ई के बाद एफ स्किप करके जी आ रहा है। चलो बढ़िया है, तो जी के बाद एच स्किप करके क्या आएगा आई, तो चलो आई आएगा, तो एच हटा दो। उसके बाद नंबर कैसे चल रहा है 2, 5, 8, 11। तो तुम्हें सिंपली दिख रहा होगा कि +3 हो जा रहा है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। NABARD, जो भी मेजर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फुल फॉर्म्स याद रख लेना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखना कि जो भी मेजरली अभी न्यूज़ में आई हैं, जो भी जैसे सेबी आई है,
इलेक्टोरल कमीशन, इलेक्शन कमीशन आई है ईसी, ठीक है। तो इन सब का जो फुल फॉर्म अगर तुमसे पूछेगा, जैसे अभी एक और क्वेश्चन आया था ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। अभी देखो अभी वोटिंग चल रहा है, 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये सब जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें पता रहने चाहिए। तो NABARD का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी, ठीक है। तो मेजर ये सब याद रखना फुल फॉर्म्स। और अब क्या है इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या, सबसे पहले देखो जब भी मैच द कॉलम आए ना, तो तुम देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि थोड़ा डाइवर्स है। जैसे कि तुम देखोगे कि ए में तुम्हें दो तरह के आंसर हैं, एक ये है कि A1 हो गया या A2 हो गया, ठीक है। A1 एक जगह, A2 तीन जगह, चलो ठीक है ये है। बी देखो, बी अगर तुम देखोगे तो बी के कितने आंसर दिए हैं, बी के तीन आंसर दिए हैं। B4 हो सकता है, B3 हो सकता है, या B1 हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि बी निकालो, ठीक है। बी निकालोगे तब तुम्हें चांसेस हैं कि तुम दो ऑप्शन हटा दो। तो बी देखते हैं हम, 7 - 4x, 7 - 4x कितना हो जाएगा, 7 - 4x = 0, ये दिया है। तो 7 = 4x, x = 7/4, ठीक है। x = 7/4 किस में, बी का मैच हो जाएगा 3 से, चलो ठीक है, बी का मैच 3 से हो गया। अब इसको काट दो पूरी तरीके से, ए और डी दोनों कट गए, चलो बढ़िया है। अब तुम एक काम करो, अब सी को तो निकालने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सी का दोनों में ऑप्शन 4 ही आ रहा है। डी निकाल सकते हैं और ए निकाल सकते हैं। हम क्या निकालेंगे, चलो हम ए निकालते हैं। 2x माइनस क्या दिया है, 2x - 4 = 2 - x, ठीक है। ये दिया है, x को इस तरफ ले जाओ, 4 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x = 6, x = 2। तो ए का किससे मैच हुआ, ए का मैच हुआ 2 से, ए का मैच 2 से हुआ, मतलब ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी सही हो गया हमारा, ठीक है। दो इक्वेशन सॉल्व करना, ये चारों इक्वेशन सॉल्व करोगे फिर सबका आंसर निकालोगे, कोई फायदा नहीं है। तो ये सब जल्दी जल्दी करने के तरीके हैं, ठीक है। जब भी मैच द कॉलम आए तो देखो कि ऑप्शंस में कैसे तुम जल्दी जल्दी कर सकते हो। अब देखो एक और ये है, इसमें अगर तुम देख रहे होगे कि ए के ही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तुम्हें ए का आंसर पता हो तो तुम कर ले जाओगे, तुम्हें कोई भी आंसर, ठीक है। बी का भी 4 ऑप्शन दिया है, सी का भी 4, तो इसमें से कोई एक भी अगर तुम्हें पता हो कि ये जो समाधि स्थल है वो किस इंसान की है, जैसे एकता स्थल किसकी है, विजय घाट किसका है, तो एकता स्थल है जियानी जैल सिंह का, तो ए का मैच हो जाएगा 4 से, जो कि है ऑप्शन सी में। बाकी सब ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है, ठीक है।